वेलकम टू एस्पिरिन। तो ये मे बी हमारा एरोमेटिसिटी का लास्ट लेक्चर हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में जो है हम एरोमेटिक कंपाउंड से कुछ ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी कंपाउंड को डायरेक्टली देख के पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो उसके लिए कुछ लाइन आपको याद रखना है या फिर जो भी। तो अगर किसी 3 मेंबर रिंग पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या एक 5 मेंबर रिंग पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और 7 पे एक पॉजिटिव, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर एक 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, और एक 8 मेंबर रिंग है, अगर उसमें 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कंपाउंड भी एरोमेटिक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 मेंबर रिंग दिया हुआ है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं है कि 3 मेंबर रिंग ही बस हो, पाई बॉन्ड होगा। तो 3 मेंबर पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा हकल रूल, तो n का भी अगर 0 पुट करेंगे अगर हम, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें ये 5 मेंबर रिंग के बारे में, तो ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है हमारा। और यहाँ पे देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4n + 2 यानी n का वैल्यू 1 होगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, तो ये आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। अब देखिए 7 मेंबर रिंग है, तो 7 मेंबर रिंग में आपका क्या है यहाँ पे कि देखिए जो ये इस पे तो 0 इलेक्ट्रॉन है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। और वो जो बाकी आपका यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये कंपाउंड में हमारा एरोमेटिक, तो हमारी ट्रिक काम कर रही है। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि 4 मेंबर रिंग पे 2 नेगेटिव साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिक में क्या था कि 4 या 8 में 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव साइन हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए ऑल कार्बन है sp2, देखिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और यहाँ भी देखिए पॉजिटिव तो भी ये sp2 है, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे सॉरी, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हकल रूल फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हकल रूल फॉलो कर रहा है। अब अगर 8 मेंबर रिंग की बात करें तो 2 पॉजिटिव दे दिए हैं, तो हमारा देखिए ये 3 डबल बॉन्ड जो हमारा प्रेजेंट है, तो वो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी आपका हकल रूल फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन दे दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप देखिए 1 2 3 4 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी n = अगर 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 + 2, तो ये हमारा हकल रूल को फॉलो कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर हम अपने नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रोपोलिन है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दे सकता है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 7 पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए अगर मैं इस जो हमारा 7 मेंबर रिंग है, इस पर अगर मैं एक पॉजिटिव लगा दूँ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव लगा दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैंने वही किया है, तो जो 7 मेंबर पर देखिए मेरा अगर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंपाउंड में हमारा क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, तो और फिर दूसरा चीज़ क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो n = 1 आ गया, तो ऑल आर sp2 है, कॉन्जुगेटेड भी है, इसीलिए हमारी है एरोमेटिक। ठीक है, अब बात करें हम कुछ क्वेश्चंस की, तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विच विल रिएक्ट्स फास्ट विथ AgNO3, मतलब कि कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखिए हुआ है, ये बेंजीन रिंग के साथ हमें यहाँ पे ब्रोमीन दिया, तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली ब्रोमीन जो अटैच होता है, वो कभी भी AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसे तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये हमारा 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो अगर ये ब्रोमीन निकलेगा तो ब्रोमीन माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैंने 5 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक बोला था? नहीं, 5 पे अगर नेगेटिव साइन प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक हो, तो हमारे ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते क्या है, 7 मेंबर है, ये ब्रोमीन माइनस निकलता है, 7 पे एक पॉजिटिव, तो मैंने ये भी कहा था कि 7 मेंबर रिंग पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कंपाउंड एरोमेटिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा कि ये 3 मेंबर रिंग है, ये आपका लीनियर चेन कॉन्जुगेटेड विद, और ये आपका ए है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, तो ये जो है 5 मेंबर रिंग के साथ में हमारा क्या है,
5 मेंबर रिंग के साथ हमारा क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज अगर 5 मेंबर रिंग पे प्रेजेंट हो तो वो आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी है वो एरोमेटिक है, तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एरोमेटिक को मोर प्रियोरिटी मिलता है, लेकिन बी तो आपका एरोमेटिक भी नहीं है, इसीलिए सॉरी ए तो आपका एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक। तो ए सबसे लास्ट में आ जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा बी, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा सी बी ए। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो विच वन एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म, तो ये हमें इसे नहीं देखना है अभी, ये दोनों ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो अब देखिए यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसे भी हम ब्रेक कर देते हैं, इसे भी ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो जब ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो 3 पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 5 पे पॉजिटिव आएगा, तो 5 पे पॉजिटिव एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और 3 पे पॉजिटिव हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, हमने तो सारा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देख लिया। तो इन तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारा एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिक जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और देन लास्ट में हमारा क्या आता है? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।